हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में भारी बारिश से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता से इन इलाकों में सिविल डिफेंस एवं आपदा राहत बलों की टीमें तैनात कर दी गई है और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना का दल भी राहत और बचाव कार्यों के लिए बुलाया जा चुका है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, इस बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में जलभराव व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सवाई माधोपुर जिले के चकचैनपुरा, करौली जिले के मंडरायल एवं धौलपुर जिले के बिश्नोदा में एवं प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी तथा संबंधित अधिकारियों को आपदा राहत कार्य मुस्तैदी से किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर से प्रस्थान कर सवाई माधोपुर जिले के भारी बारिश से प्रभावित गांवों चकेरी, जड़ावता, अजनोटी, मेनपुरा, धनोली, सुरवाल एवं खंडार की क्षतिग्रस्त बोदल पुलिया का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आए लोगों से खुद ज्ञापन लिया और अधिकारियों को सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित को नियमानुसार त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों, फसलों और पशुधन को हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कराकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाए। इसके बाद जन सुनवाई स्थल पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन अतिवर्षा थी उसी दिन राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग कर नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आषाढ़ की फसल खराब होती है तो साल भर किसान को दिक्कत होती है। हारी हुई जंग अगर लड़ता है तो वह किसान है। सूखा पड़े या अतिवृष्टि हो, किसान को किसानी करनी होती है। उन्होंने कहा कि मैं किसान और मजदूर की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। सरकार किसान और आमजन को हुए नुकसान की भरपाई पूरी करने की कोशिश करेगी। कि हम भगवान से कहते हैं कि भगवान बारिश होनी चाहिए क्योंकि किसान के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है और कहते ही हैं कि मेया तो बरसे भले राम करे सो हो। लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश होती है तो वो हमारे किसान को नुकसान भी करती है और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान अगर अतिवृष्टि होती है तो किसान को उसका नुकसान होता है। हमारे राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आपके बीच में आए हैं। लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में, हमारे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहा हूं। उन सभी से बातचीत होती रही है और मैंने जिस दिन अति वर्षा थी उसी दिन जिला कलेक्टर पूरे राजस्थान के सभी कलेक्टरों से बीसी की और हमने कहा कि हमारे किसान को, हमारे मजदूर को किसी भी तरह की अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आकलन करके आप सरकार को भिजवाएं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे किसान का बारिश के समय में अगर घर गिर जाता है, अगर उनके पशु को हानि होती है, उसकी फसल को हानि होती है, क्योंकि ये ऐसी फसल होती है कि अगर हमारी आषाढ़ की बुवाई ठीक प्रकार से नहीं होती है या फसल खराब होती है तो वो साल भर हमें दिक्कत देती है। कहते हैं ना, आषाढ़ का भूला आषाढ़ नहीं पाता है, किसान की कहावत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मैं समझता हूं कि इस वर्ष असमान रूप से भारी वर्षा हुई है और इस वर्षा से हमें फायदा भी होने वाला है। सीएम श्री शर्मा ने करौली जिले के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों कसेड़, केमकच, टोड़ी, मल्हापुरा,
राचौली, रघुहाट, मंडरायल का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के अतिवृष्टि प्रभावित गांव कठुमरा, मोहम्मदपुरा, बक्सपुरा, चिलपुरा, चाड़ियान कापुरा, गड़ी जाफर, बसई गियाराम अधिकारी के साथ ही निबी का ताल व उर्मिला सागर बांध का ही भी हवाई सर्वेक्षण कर अतिवृष्टि से हुए जलभराव और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं जलभराव से प्रभावित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष असामान्य और अत्यधिक वर्षा के कारण बने हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जिला कलेक्टर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से नियमित रूप से बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और सड़कों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से पूरे करवाए जाएं। फसल खराबे की भरपाई हेतु गिरदावरी की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तत्परता बरतते हुए बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क एवं संचार व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बारिश और बाढ़ से हर साल होने वाली समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान की दिशा में भी कार्य कर रही है। जल निकासी, नालों की सफाई और बाढ़ रोकथाम हेतु बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंबल नदी के किनारे बसे जिन गांवों में अतिवृष्टि होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां स्थायी समाधान की दिशा में जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। तो सुजा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।